हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आप सभी को मालूम है, जो विद्यार्थी एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग को वह मौका और वह दिन आ गया है जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उस बहाली की कि कब आएगा बहाली, कब आएगा बहाली। तो अब बहाली आ गया है। तो जो विद्यार्थी प्रॉपर एसएससी जीडी का जो टारगेट है बनाए हुए हैं, उनका लक्ष्य है कि हम इस बार एसएससी जीडी कंप्लीट करें, तो कंप्लीट करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यह आप माइंड में कब कर ले कि आपको अपने मंजिल तक जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, ओनली फॉर आपकी मेहनत, आपकी तमन्ना और आपकी जुनून और आपकी जज्बा है। अगर आप में जज्बा है, जुनून है, तो आपको इस बार एसएससी जीडी कंप्लीट करने में कोई नहीं रोक सकता है। तो विद्यार्थी आप ध्यान दें कि अगर आपको इस बार कंप्लीट करना है तो अपने जोश जज्बा के साथ इस बार एसएससी जीडी के लिए पूरा मेहनत, लगन, तन मन धन से आप लग जाइए। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमने आपको आज की वीडियो में एसएससी जीडी का कुछ सिलेबस बताएंगे। उस सिलेबस के अनुरूप अगर आप तैयारी रणनीति तैयार करते हैं तो एसएससी जीडी इस बार आपका कंप्लीट है। तो ध्यान दीजिए, या एसएससी जीडी के लिए मैं एक आज के छोटा सा वीडियो में आप लोग को सिलेबस की जानकारी देंगे। सिलेबस कैसे कवर करना है, सिलेबस को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हमें उस सारी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको यह एसएससी जीडी का एक टारगेट बैच प्रारंभ किया गया है सौरभ क्लासेज में। यह आपको सौरभ क्लासेज का यह टारगेट बैच होगा जिसका फ़ी है 2499 रुपया मात्र, और इसका नया बैच प्रारंभ है 3/8/2021 से शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। यह बैच आपका सौरभ क्लासेज गराही वैशाली में यह संस्थान चल रही है। तो सौरभ क्लासेज गराही जो जंदाहा प्रखंड के अंतर्गत यह पड़ता है। जंदाहा प्रखंड यानी जंदाहा प्रखंड में आपके गराही गांव है, पंचायत है मोहिद्दीनपुर गराही पंचायत, उसी पंचायत के अंतर्गत यह क्लास चलता है। तो जो विद्यार्थी आप इस बार एसएससी जीडी के लिए है वह विद्यार्थी शीघ्र इस संस्थान में आए, अपना नामांकन ले और अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करें। तो चलिए हम कुछ जो बात कर रहे हैं आज सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सिलेबस को एक इसमें लाइन बहुत अच्छे हम लिखे, उसको देखिएगा। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगा जाएगा, जिसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब आएगा, मेरे हर लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी अगर आप में जज्बा है, जुनून है, तो आपका इस बार कोई नहीं रोक सकता है एसएससी जीडी कंप्लीट करने के लिए, वर्दी पहनने के लिए। जिनमें तमन्ना है कि मैं इस बार वर्दी पहन के रहूँगा, उनको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, आज जो कुछ सिलेबस की बात करते हैं उस सिलेबस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि सिलेबस हमें कौन कौन टॉपिक को कवर करना है, कौन सी टॉपिक को कवर नहीं करना है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, आगे हम सिलेबस के बारे में बताते हैं। आपको जो संस्थान है, जो संस्थान चल रहा है, उस संस्थान के बारे में आपको बता दिया गया। अब कुछ हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पहले तो आप ध्यान दीजिए कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलता है। आपको जो सिलेबस पूछा जाएगा इसमें आपको 100 मार्क्स में आपका निगेटिव मार्क्स का भी एग्ज़ाम है, और यह एग्ज़ाम जो होता है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है यह ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ये सब आपको जानकारी भी होगा, अगर नहीं जानकारी है तो आप इस चीज़ को जान भी लें। ध्यान दीजिएगा, आपसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे? 25 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या आपकी 25 होगा,
और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन में आपको 25 मार्क्स का यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज के। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में आपको 25 मार्क्स का, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपका 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी मिला के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के यह रहेंगे, तो यह भी आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन, 100 मार्क्स रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर। और टाइम, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो इस तरह से आपको यह सिलेबस है और इस सिलेबस के अनुरूप 25 क्वेश्चन को हम कितने क्वेश्चन, 25 अगर आपसे रीजनिंग पूछा जा रहा है तो 25 में आप रीजनिंग कितने टच कर पाइएगा, कितने आप क्वेश्चन को सलूशन कर पाइएगा, उसको अभी से आपको मेहनत करना है। उसके बाद जनरल नॉलेज, यानी जीके जीएस से, जीके और जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी संख्या 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर, यानी आपको टोटल जो पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा 25 नंबर को। तो आप इसको किस रणनीति से आप एक रूटीन वर्क तैयार कीजिए और किस रणनीति से तैयार करते, उतना ही आपके 25 नंबर मैथ भी है, 25 नंबर में हिंदी और इंग्लिश है। तो इस तरह से आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और बैलेंस आपको 100 मार्क्स का करना है। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। अगर आप इस तरह से टारगेट लेते हैं तो आपके रिजल्ट इस बार पक्का है, पक्का है। अगर आप जुनून जज्बा के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस बार फाइनल होने से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यह है, आपको ध्यान दीजिएगा, यह जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का है। किसका है, रीजनिंग का। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को देख लीजिए। रीजनिंग में स्थानीय दृश्य अवलोकन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, समानताएं मतभेद के बारे में पढ़ना है रीजनिंग चैप्टर से। उसके बाद अंक गणितीय तर्क पढ़ना है। उसके बाद अंक गणितीय संख्या श्रृंखला पढ़ना है। उसके बाद स्थानीय उन्मुखीकरण पढ़ना है। उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है। उसके बाद दृश्य स्मृति पढ़ना है, भेदभाव पढ़ना है, अवलोकन पढ़ना है, रिश्ते की अवधारणा पढ़ना है, चित्रात्मक वर्गीकरण पढ़ना है और गैर मौखिक श्रृंखला पढ़ना है। ये पार्ट हमें रीजनिंग में 12 गो चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग का। अगर यह इस तरह से 12 चैप्टर को हमें कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की उम्मीद नहीं है और हम यह क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथ से। तो मैथ से पूछा जाएगा संख्या प्रणाली से संबंधित समस्या, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। उसके बाद है भिन्नात्मक संख्या। उसके बाद मौलिक अंक गणितीय समस्याएं। उसके बाद संपूर्ण संख्याओं की गणना। उसके बाद दशमलव। उसके बाद आपको फिर पढ़ना है संख्या के बीच संबंध। उसके बाद प्रतिशत। उसके बाद समय और काम। उसके बाद औसत और ब्याज। उसके बाद लाभ और हानि। उसके बाद अनुपात और समानुपात। उसके बाद छूट पढ़ना है, समय पढ़ना है, दूरी पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है और अनुपात और समय पढ़ना है। इतना 16 चैप्टर को हमें कवर करना है एसएससी जीडी के लिए अंक गणित में। ठीक है, अंक गणित में। अब हम देखते हैं इसके अगले टॉपिक हमें क्या पढ़ाई करना है। ध्यान दीजिए, अगला जो टॉपिक जो आपका है, यह टॉपिक है आपका हिंदी से। किससे है आपका टॉपिक वो, हिंदी से है। अब हिंदी में हमें क्या क्या देखना है, देख लीजिए। हिंदी में हमें संधि और संधि विच्छेद करना है, उपसर्ग के और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ना है, समायिकी पदों की रचना पढ़ना है। उसके बाद विपरार्थक शब्द के बारे में पढ़ना है, शब्द युग्म के बारे में पढ़ना है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पढ़ना है, संज्ञा शब्दों के विश्लेषण को पढ़ना है, अनेकार्थ शब्द के लिए पढ़ना है, वाक्य शुद्धि, शुद्ध वाक्यों को शुद्धिकरण करना है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्धिकरण और
यह पढ़ना है अशुद्धिकरण। उसके बाद वाच्य, कर्तव्य, क्रमवाच्य और भाववाचक के प्रयोग के बारे में पढ़ना है। क्रिया पढ़ना है, क्रिया में समर्क, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना है। शब्द शुद्धि में अशुद्ध शब्दों को शुद्धिकरण, शब्दगत शुद्धिकरण करना है। इस तरह से हमें हिंदी व्याकरण को देखना है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अंग्रेजी में परिभाषिक, अंग्रेजी में आपको परिभाषिक यानी तकनीकी शब्दों के समानार्थक शब्द हिंदी में देखना है, हिंदी शब्द। उसके बाद सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण यानी एंटोनिम साइनोनिम वन वर्ड को भी देखना है। उसके बाद कार्यकारी पत्रों से संबंधित ज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हमें सभी क्वेश्चन को यहाँ से कवर किया जा सकता है। कवर करने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। जीके जीएस की बात कीजिए तो आपको हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री में हम टॉपिक बता देंगे आप लोग को। हिस्ट्री देखना है, ज्योग्राफी देखना है, पॉलिटी देखना है, करेंट इवेंट्स देखना है, करेंट टॉपिक है, करेंट अफेयर्स वो टॉपिक देखना है। साइंस में आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यह तीनों से आपसे क्वेश्चन करवाया जाएगा और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यह सारा जानकारी आप लोग को इसमें बता दिए हैं और इस तरह से आपको क्लास में भी बताया जाएगा। तो आज तक कितना ही, फिर मिलते हैं हम इसी तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे। अब अगले नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज तक कितना ही, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।